जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय शिव शक्ति जी। आप में से किसी का जो कमेंट था ट्विन फ्लेम को लेकर, तो मैं इसे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन कहती हूँ और मैं स्वयं इस यात्रा में हूँ। पर इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मार्गदर्शन मिल रहे हैं कि मैं फर्स्ट चैनल में इसके लिए जो भी मेरे स्वयं के अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो आप फर्स्ट चैनल जो है बीट स्पिरिचुअल, वो जिन्होंने भी कमेंट किया था आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हो सकता है जब भी मुझे मार्गदर्शन मिले तो मैं उसमें थोड़ा सा आपको शेयर करूं, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है वो यही है कि आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन होते हैं, बार बार उनको तनाव दिया जाता है, बार बार उनको इनडिसाइड की एनर्जी जो है सेंड किया जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये आप दोनों के बहुत ही करीबी लोग हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल यात्रा ही सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो इसमें कठिनाइयाँ आती ही है, संघर्ष आते ही हैं। आप कितनी परीक्षाओं को, कितने पड़ाव को आपने पार किया है, तब आप आज इस स्थिति में हैं। आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इतनी तकलीफ़ें, इतनी संघर्ष कोई और व्यक्ति जो है सहन कर सकता है। थोड़े से प्रॉब्लम में भी उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मतलब हम तो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपना बचपन देखिए, टीनेज देखिए, आपने कितना कुछ सहन नहीं किया है। जितने भी स्पिरिचुअल यात्रा में जितने भी लोग हैं, जितने भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि आप दोनों के साथ एक वक्त में वैसे ही चीज़ें होती है, ठीक है। जो आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। और अगर हम कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास के लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, और बहुत लोग आपके कार्मिक होते हैं, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उस कार्मिक बैगेजेस को आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहकर, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहकर, गुरुदेव जी के शरण में रहकर ही आप उस कार्मिक बैगेजेस को हील कर पाते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है ना कि हीलिंग के लिए क्यों कहा जाता है, खास तौर पर जो भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में, उनको हीलिंग से वो रिजल्ट मिलता है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्मिक स्थिति को क्लियर करने में पूरी लाइफ चले जाती है, पूरी लाइफ बीत जाती है, कई जन्म बीत जाते हैं, तो भी हमारे कर्मा क्लियर नहीं हो पाते हैं किसी के साथ। जैसे एक व्यक्ति के साथ तो है नहीं, है ना, बहुत लोगों के साथ है। तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी होती है जब आप पूरी तरीके से समर्पण के भाव से परमात्मा जी से जुड़ते हैं, ठीक है। तब आपको आपके गुड, अब जैसे ही ये कार्मिक बैगेजेस हील होते हैं, जैसे ही ये कर्मा साइकिल आपका कंप्लीट होता है, वैसे ही आपके लाइफ में धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लगते हैं। आपके लाइफ में संघर्ष रहते हैं थोड़े बहुत, वो आपको पता ही नहीं चलते, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति होती है कि मेरी लगी राम संग प्रीत, मेरी लगी श्री कृष्ण जी संग प्रीत, ठीक है। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप देखिए सोर्स, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहते हैं ना, तो आपको वो दुख का एहसास नहीं होता। दुख उस समय भी होता है और अभी भी होता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता, ठीक है। और ये मैं इस वजह से आपको बता सक रही हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जिस वक्त आपने ये सारी चीज़ें आप फील करें, वो हमने भी कभी ना कभी किया होगा। तो आपके लाइफ में दी सोर्स का कार्ड है। परमात्मा जी स्वर्ग से आपको संदेश प्रदान कर रहे हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक स्थिति है जो आपके क्लोज बन के बचे हुए हैं या आपके बचे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा समय है, ठीक है। आपके लाइफ में थोड़ा अभी और समय है आपके प्रोग्रेस के लिए। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि अपने इनर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। गो विद द फ्लो में जाइए, फ्लोरिंग। आप बहुत जल्द आपके लाइफ में इतने सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ये अबंडेंस स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने ऊपर मास्टरी की है, किसी ने आपके लाइफ में मास्टरमाइंड करने की कोशिश की, किसी ने आपके माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट डालने की कोशिश की आपके ट्रांसफॉर्मेशन के समय में। यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो इनडिसाइड आपको करने की कोशिश हुई है।
आप लोगों को, आप और आपके सोल फैमिली मेंबर को या सोलमेट को, और बहुत सारे चेंज आपके लाइफ में आए हैं। इनर एंड आउटर आपकी एनर्जी को खींचने की भी कोशिश हुई है, आपको इंडिसाइड करने की भी कोशिश हुई। ये आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको, आपके माइंड को इस तरीके से ये प्लान, इस तरीके से योजना बनाए हैं कि आपको इनके ऊपर कभी भी डाउट ना हो, ठीक है। लेकिन आप अवेयर हैं क्योंकि आपको ड्रीम में इनके पूरे फेस नजर आ रहे हैं। देखिए अवेयरनेस का कार्ड है, ड्रीम में आपको इनके पूरे फेस नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं। और ये एक व्यक्ति, एक ग्रुप नहीं है, ये बहुत लोग हैं, इसलिए मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये लोग आपके अबंडेंस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको इतना रोका, इतनी सारी प्रोजेक्शन की, इतनी सारी काली क्रिया, जिसकी वजह से इनका समय भी गया, इनका मनी भी गया, और इनका सुख चैन, जैसे आपको जगाने के लिए तो ये भी रात में जाग रहे हैं ना, तो इनकी खुद का जो सुकून है वो भी तो जा रहा है। उसके बाद भी आप आराम से सो रहे हैं, मतलब इनकी सोच को अभी भी ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप तो आराम से हैं, आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती तो ये आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन इनका खुद का कर्म है। आप जितने शांत रहते हैं उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट है, ठीक है। आप जितना अपनी बातों को शेयर कम करते हैं किसी भी प्रकार से, आप यदि इनसे दूर हैं तो भी, अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी आता है उसे भी आप शेयर मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ समय बाद जब मुझे मार्गदर्शन मिलेगा मैं आपको बताऊंगी कि कब मेरे लाइफ में क्या बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे मिली थी गणपति जी की कृपा से। अभी उत्सव आ भी रहा है श्री गणपति जी की स्थापना जो हम घर में करते हैं, तो मैं आपको उसके बाद ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद कहीं पर शेयर नहीं की, और लगभग वो 1 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं करेंगे, आप शेयर कीजिए ना, अपने परमात्मा जी के करीब आप बैठिए। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलता है, आप बिल्कुल मिठाई लीजिए और नारियल लीजिए, है ना, और पूजा का सामान लीजिए और परमात्मा जी के शरण में जाइए, तुरंत जाइए, आप सेलिब्रेट कीजिए, बाबा जी के शरण में जाइए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में वो जो खुशियाँ हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि आप ऐसे अपने सो कॉल्ड फ्रेंड या सो कॉल्ड अपने लोगों से यदि आप शेयर करते हैं वो चीज़ें, वो इतना माइंड गेम आपके साथ करेंगे, आपको दिखेगा भी नहीं वो चीज़ें, ठीक है, कि आपके साथ ये क्या किया जा रहा है। क्योंकि आप हमेशा ही आपके अबंडेंस, आपकी खुशियों से ये उदास होने वाले लोग हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर, यहाँ पर स्वयं परमात्मा जी आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ, आपको भले अभी नज़र आ रहा है पर परमात्मा जी रिसोर्स का कार्ड सबसे पहले आया है। और ये आपके पर्सन के फैमिली में बहुत ही एल्डर व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने मास्टरमाइंड किया है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने छल किया है आपके लाइफ में, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ड्रीम में नज़र आ रहा है, बार बार आपको बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, श्री नरसिंह कवच का आप पाठ कीजिए या सुनना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। इनके साथ जो भी, इन लोगों के साथ जो भी आपका या आपके कनेक्शन का जो भी कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये जो चीज़ें हैं ना पास्ट लाइफ से चली आ रही है, ये हमेशा ये सोचते हैं कि आप हमेशा इनसे दब के रहें, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमेशा समझौता करें, जो ये लोग चाह रहे हैं वही चीज़ें आप करें। आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं आगे, ये तो चाहते ही नहीं ना कि आप आगे बढ़ें। और यदि आप आगे बढ़ रहे हैं मतलब कि इनको लगता है कि इनकी हार है ना। आप इनसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको अपने से ही लग रहा है कि हमने तो ये सोचा था कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे आपके अपने हों, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो दैनिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे, पर ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इतना सब चीज़ के बाद भी आगे बढ़े, और हमने सोचा था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कहीं कभी ना कभी तो इनको हमारी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऐसी किसी की सोच है, चाहे ये फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आसपास के हो, बहुत ज़्यादा आसपास के। ये आपकी संभावनाओं को रोकते हैं। जब भी आप ऐसा कुछ डालते हैं, देखिए दोनों कार्ड एक साथ, ये लोग आपकी संभावनाओं को रोकते हैं। जब भी आप कोई स्टेटस डालते होंगे, कोई स्टोरी शेयर करते होंगे सोशल मीडिया में, और अगर ये देख लेते होंगे तो वो उन संभावनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं।
देखिए वी आर दी वर्ड का कार्ड आ गया। इंटरनेट से कहीं ना कहीं ये लोग आपको देख रहे हैं दूर से। देखिए एक बाज की नज़र कैसी होती है, दूर से ये लोग देख रहे हैं और दूर से ये देखकर किसी न किसी से कनेक्ट होके ये इन तक आपकी बात पहुंच जाती है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका कोई चैनल हो सकता है, आप कोई बहुत ही पब्लिक फिगर ऐसा भी हो सकते हैं, या आने वाले समय में आप हो सकते हैं। तो आपके जो कार्य है, या आप नेट से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ, तो आपकी सारी बातें ठीक है इन तक पहुंच जाती है और ये उसमें बाधाएं क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने सक्सेस में साइलेंट रहिए। आपको सक्सेस मिल रहा है लंबे समय से, 10 की एनर्जी है, ठीक है, लंबे समय से आपको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेजेस कुछ बचे हुए हैं, इसको क्लियर होने दीजिए, फिर आपको जितना सेलिब्रेट करना है आप कीजिएगा। यहाँ पर गाइडेंस है, आपको एंजेलिक गाइडेंस जो है मिल रहा है, ठीक है, कि आपको आपके कार्य को स्लो डाउन किया जा रहा है, आपको भ्रम वाली इल्यूजन निगेटिव स्पेल आपकी तरफ किया जा रहा है, आपको लेजीनेस या आपके पर्सन को लेजीनेस किया जा रहा है। आप लोग हमेशा दुखी रहें, आपके पर्सन के चेहरे पर एक मास्क आपको नजर आए, हमेशा बैलेंस ना हो पाए, उनके कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैसे डिप्लोमेट लोग हैं जो आपके पर्सन के कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ब्लॉकेजेस क्रिएट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनके मणिपुर चक्रा पर पूरी तरीके से प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बात में या तो नाराज हो जाते होंगे आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा सौरों में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सारी चीज़ें बैठ गई है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद हील होना है आपको, और आपके पर्सन को भी आपको, या आपके सोल फैमिली मेंबर को भी आपको हील करना है, ठीक है। देखिए इन्होंने आपको पूरी तरीके से अटैचमेंट में रखा था, तो ये आपके अगर ये क्लोज वन है तभी तो आपसे अटैच होगा ना इनका। तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पा रहे हैं, इसलिए डोर टू पर्सनल हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आपका जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है। और जैसे कि मैंने कहा ये आपको दूर से देख रहे हैं, ये लोग आपको दूर से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी दी वर्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी वी आर दी वर्ड का। आप इनके साथ इनसे दूर हैं, ठीक है, आप निकल चुके हैं, इनके डिप्लोमेटिक जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं उनसे आप निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं जो आपके तरफ नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं कि अरे ये अब इनके लाइफ में तो बहुत सक्सेस आ रहा है, इनके लाइफ में तो हमने मनी ब्लॉकेजेस किया था, पर ये कहाँ से मनी इतना ला रहे हैं, कहाँ से ये सफल हो रहे हैं, कैसे इनके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी अटैचमेंट में नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं हमसे। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रहा है कि कैसे बैलेंस हो रहे हैं। हम तो इतने बार, बहुत बार आपके तरफ ऐसे ऐसे लोगों को भी कॉल या मैसेज करवाया गया, लेकिन वो भी कार्य नहीं किया, क्योंकि आप तो राइट पाथ पर है ना, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। आपको ऐसा भी, इनमें से कोई ऐसे भी लोग होंगे जो आपके पर्सन की तरफ से होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ऐसे लोगों से कॉल करवाया होगा कि वो ये पूछने के लिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी मैरिज कहाँ हुई है ना, आप यदि आप फीमेल हैं तो आपकी मैरिज कहाँ हुई है, आप कहाँ के, इस तरीके से, ताकि आपके साथ वो डिप्लोमेट करके और वहीं पर ही वो व्यक्ति खड़े रहते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है, यदि आप इनसे थोड़े डिस्टेंस में भी है तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा छल कर रहे हैं, आपके हर कार्य को रोक रहे हैं। यदि आप कोई मटेरियल गेन करना चाहते हैं, कहीं घर लेने जाते हैं, कहीं गाड़ी देखने जाते हैं, तो भी इस व्यक्ति की नज़र में सब कुछ रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करके रखी है ना, या आपका कोई सामान, आपके पर्सन का कोई जो सामान है वो इनके पास है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप इनके साथ कभी ना कभी थे तो ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही है, ठीक है। लगातार ये जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है कि मॉनिटरी स्पिरिट आपके तरफ लगाया रखा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो यही मैं कहूँगी कि यहाँ पर तो मैं पूरी तरीके से रेमेडी नहीं बता सकती, पर पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी और ज़्यादा मिलती है। पर इतना मैं कह सकती हूँ कि जब भी आप कहीं जाते हैं अपने पर्सन के साथ, तो अपने मोबाइल से लोकेशन को ऑफ कर दीजिए, अपने ऊपर हीलिंग का सिंबल ड्रॉ कर लीजिए और मैनिफेस्टेशन कर लीजिए कि आपकी जो एनर्जी है किसी भी ऐसे व्यक्ति तक ना पहुँचे। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप ये मैनिफेस्ट कीजिए
आप ये बोल के निकलिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और अपने चारों तरफ जल को स्प्रेड कर लीजिए, जो जल आपने रखा है, और आप प्रोटेक्शन में हैं और आपकी कोई भी एनर्जी आपके हेटर्स तक, आप जेलस लोगों तक ना जाए। ये आप इंटेंशन रखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके लाइफ में आप फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आपको रेमेडी मिल सकती है पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो देखते हैं, है ना, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध कर रहे हैं, ठीक है, इस रीडिंग को देखकर, और वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेटर्स है। लेकिन अब आपको समझौता किसी भी प्रकार से नहीं करना है इन लोगों से। ठीक है, इन लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस होना है। आपको और आपके कनेक्शन को, ऑलरेडी आप डिस्टेंस में हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। 7 नंबर और 5 नंबर का संबंध आपसे और आपके क्लोज वन से हो सकता है। 6 की एनर्जी है, इनके अंदर काफ़ी डेविलिश एनर्जी है। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो यहाँ पर भी देखते, इसलिए मैं पूरी रेमेडी यहाँ पर नहीं बताती, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा मार्गदर्शन भी मिलता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही हेटर्स भी देखते हैं, आपके ही हेटर्स देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूरी रेमेडी नहीं बताई जाती। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, वहाँ पर पूरी रेमेडी ही ज़्यादा मिलता है आपको। ये सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, चाहे आप एफर्ट हम करते हैं, परमात्मा जी की कृपा से मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर आपका पर्सनल रीडिंग होता है और उसमें आपको रेमेडी ही ज़्यादा मिलता है, जिसको फॉलो करके आपके लाइफ में प्रोग्रेस आता है। क्योंकि ये सारी जो रेमेडी है बाबा जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए। हो सके तो प्राणायाम और योगा आप सीख सकते हैं, या आपने सीखा है तो उसे फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आप प्राणायाम, ये आपको ना टेंशन देना चाहते हैं, ये आपको तनाव देना चाहते हैं, लेकिन आप प्राणायाम करेंगे तो यदि आप 5 प्राणायाम भी, 3 प्राणायाम आप मॉर्निंग में करते हैं सीख कर, ठीक है, तो आपके लाइफ में ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको तनाव देने की, आपको डिसबैलेंस करने की आपके माइंड में, वो चीज़ें ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आपके लिए मार्गदर्शन है। डेली आप योग ध्यान मेडिटेशन कीजिए, और आप बहुत पोलाइट हैं और आपको ऐसे ही रहना है, क्योंकि आपके और आपके कनेक्शन के बीच में मिसअंडरस्टूड इसीलिए ये क्रिएट करवाते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके पर्सन के माइंड में जो इन्होंने निगेटिविटी एक प्रोग्रामिंग कर दिया है, वो चीज़ें बार बार बजे। ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको बीइंग पोलाइट, आपको भी पोलाइट रहना है, आपके पर्सन को भी विनम्र रहना है। ठीक है, आप दोनों को बैलेंस रहते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपके सोल पर्पस से रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो बाबा जी का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डेली बहुत ही खूबसूरत मैसेज होता है। आज यही मैसेज है आपके लिए। ठीक है, कि आपको अपने यात्रा में आगे बढ़ना है, अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार से ऐसे हेटर से आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपके आसपास के हों। ठीक है, चाहे आपके आसपास के हों। जब आप हील्ड हो जाएंगे तो ये वैसे भी डिस्टेंस हो जाएंगे, और ये पहले भी, यदि आपका इनके साथ ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस नहीं है, और तो ये पहले ही आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं। विपुलता, बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। यही सारी चीज़ें, इसी वजह से ये लोग आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, आप यूनिक हैं। इनको भी ऐसा लगने लगा है कि इन्होंने जिनके साथ भी जो कुछ भी किया वो चीज़ें प्रभावित हुई, पर आपके साथ नहीं हो रही है। आप तो सेफ हैं, आपके साथ आपके पर्सन भी सेफ है, या आपके सोल फैमिली मेंबर भी सेफ है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि कुछ तो ऐसा बात है, और किसी ने इनको कुछ बताया भी है आपके बारे में कि आपका भाग्य काफ़ी प्रबल है। ठीक है, तो आप यूनिक हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में इनका कोई भी प्रोजेक्शन का उतना असर नहीं हो रहा है, जब से आप हील्ड हुए हैं, जब से आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।